हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उन परेशानियों को दूर करने की और आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की मैजिकल की आप ही के हाथ में है, तो यकीन कीजिए आज की ये कहानी आपको यही बताने वाली है। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूँ आपके साथ श्रेया। आज की ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक जंगल में एक पेड़ था। कहते थे कि वो इच्छा पूर्ति पेड़ था, उसके आगे जो भी इच्छा करो वो पूरी हो जाती थी। एक रोज की बात है कि एक लड़का शहर से अपने घर वापस लौट रहा था। गांव में उसका घर था और उसके घर जाने के रास्ते में ही वो जंगल पड़ता था जहाँ वो पेड़ था। क्योंकि वो शहर से वापस आ रहा था, पैदल चलता हुआ काफी थक गया था। उसने सोचा कि यहाँ पर काफी सारे पेड़ हैं, कुछ देर यहाँ रुककर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर मैं घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो अपना सारा सामान वहीं एक पेड़ के नीचे रखकर कुछ देर के लिए बैठ जाता है। पेड़ की छांव में ठंडी ठंडी हवा के बीच उसे बड़ा अच्छा लगता है और वो ये सोचने लगता है कि काश यहाँ पर अगर मुझे अच्छा सा भोजन मिल जाता तो मैं उसे खा लेता। बहुत जोर की भूख लगी है, उसके बाद मैं घर जाता। उसने ऐसी इच्छा की ही थी कि उसकी वो इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो वही पेड़ था जो सबकी इच्छाएं पूरी करता था। अपने आगे इतना सारा भोजन देखकर वो बहुत खुश हो गया। सोचने लगा कि अचानक यहाँ पर ये इतना सारा खाना आया कैसे, लेकिन उसको भूख बहुत जोर की लगी थी, इसलिए उसने जल्दी से वो सारा खाना खा लिया। और पेट भरने के बाद अब सोचने लगा कि काश यहाँ पर एक बिस्तर और मिल जाता तो मैं कुछ देर लेटकर आराम कर लेता, उसके बाद मैं अपने घर जाता। उसने जब ये इच्छा की, पेड़ ने जब इसको सुना तो उसने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी और वहां पर एक बढ़िया आलीशान बिस्तर लगा दिया। बिस्तर लगा देखकर वो लड़का सोचने लगा कि जब मैंने भोजन मांगा तो मुझे भोजन मिल गया, जब मैंने बिस्तर की इच्छा की तो मुझे यहाँ पर एक बिस्तर भी मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आसपास कोई भूत है। जैसे ही उसने ये इच्छा की, वहां पर एक भूत आ गया, क्योंकि पेड़ ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया था। अब जब उसने वो भूत देखा, जिसे देखकर वो काफी डर गया था, हैरान हो रहा था कि सोचने लगा ये सब कुछ इसी भूत की वजह से हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो ये भूत मुझे खा जाए। उसकी इस इच्छा के करते ही उस वृक्ष ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया और उस भूत ने उस लड़के को खा लिया। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जो हमें ये बताती है, हमें सिखाती है, हमें ये समझाती है कि जैसी हम इच्छा करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, एक्चुअल में हमारी लाइफ में हमारे साथ सब कुछ वैसा ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी सोचिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि कहते हैं यूनिवर्स को कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ वो एक ही बात जानता है, एक ही बात कहता है, हाँ होगा। इसीलिए जब भी हम जो भी सोचते हैं, यूनिवर्स उसके लिए कहता है हाँ होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स भी उसी इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह है जो हर वक्त हमको सुनता रहता है। हमारे अंदर, हमारे जहन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ उसे पता होता है। तो जैसे ही हम जो भी इच्छा करते हैं वो उसको पूरी कर देता है। तो इस यूनिवर्स को सही संदेश दीजिए। आपके मन में जो भी अच्छे काम करने की इच्छा है उसको रिपीट कीजिए, बार बार वही बात बोलिए, चाहे आप कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। अच्छा सोचिए और डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसा कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा किए बगैर बस कर्म करते जाइए। उस कर्म को करने के लिए जो भी इच्छा आपके मन में आ रही है बस उसको पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए। मैंने भी अक्सर हमारे बड़ों से यही सुना है कि अच्छा सोचिए अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। एंड आई होप कि आज की ये वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। हाँ तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए एंड डू सब्सक्राइब श्रेया एक्सप्लोरर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, लव योरसेल्फ।